कभी सोचा है कि हमारे विचार हमारी हकीकत कैसे बन जाते हैं? आज हम मैनिफेस्टेशन के पीछे के साइंस को समझने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि इसे अपनी लाइफ में असल में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले दिमाग के साइंस को समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। फिर बात करेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, उसकी पावर को कैसे अनलॉक करें, अपनी एनर्जी को अपने गोल्स के साथ कैसे मैच करें, और आखिर में कुछ जबरदस्त टेक्निक्स के साथ अपनी पहचान को कैसे बदला जाए। तो चलिए सबसे पहले साइंस की बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है और हम अपने इरादों से, अपने थॉट्स से इसके काम करने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं। तो सवाल ये है कि मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। आसान भाषा में कहें तो ये अपने किसी इरादे को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई तक बैठा देने का तरीका है कि उसके सच होने के चांसेस अपने आप बढ़ जाएं। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। हमारा दिमाग हर सेकंड करीब करीब 1 करोड़ बिट्स की इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। सोचिए, 1 करोड़। लेकिन होश में रहकर हम कितना प्रोसेस कर पाते हैं? सिर्फ 50 से 100 बिट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारी रियलिटी का 99.99% से भी ज्यादा हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। और यहीं पर न्यूरोसाइंस का एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल काम आता है, व्हाट फायर्स टुगेदर वायर्स टुगेदर। मतलब जिन न्यूरॉन्स को हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब हम किसी इरादे को बार बार लिखते हैं, पढ़ते हैं और उसकी कल्पना करते हैं, तो हम असल में अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज, नए रास्ते बना रहे होते हैं और धीरे धीरे वो विचार हमारी हकीकत का हिस्सा बन जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि दिमाग को रीवायर कैसे करना है, तो चलिए अब अपने सबसे पावरफुल पार्टनर को समझते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये वो इंजन है जो पर्दे के पीछे से हमारी पूरी जिंदगी को चलाता है। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि वो एक खेत की जमीन जैसा है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप उसमें अच्छे बीज बो रहे हैं या बुरे। आप जो भी विचार या भावना का बीज उसमें डालेंगे वो उसे सच मानकर उगाना शुरू कर देगा। तो होता क्या है, जब हम किसी एक ही चीज पर बार बार फोकस करते हैं तो हम अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं कि ये जरूरी है, और फिर हमारा दिमाग एक जीपीएस की तरह ऑटोमेटिकली उन मौकों को, उस इंफॉर्मेशन को ढूंढना शुरू कर देता है जो हमें उस गोल तक ले जा सकती है। ठीक है, तो दिमाग का मैकेनिज्म तो समझ आ गया। अब बात करते हैं एनर्जी की। और जब मैं एनर्जी कहता हूं तो मेरा मतलब है हमारी फीलिंग्स से, हमारी भावनाओं से। हमारा फ्यूचर बनाने में हमारी भावनाओं का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, हम अपनी रियलिटी 2 तरीकों से बना सकते हैं। पहला तरीका है कमी की फीलिंग से। मतलब हम सोचते हैं कि जब मुझे वो जॉब मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा। और दूसरा तरीका है पूर्णता की फीलिंग से, जहां हम उस खुशी को, उस सफलता को अभी महसूस करते हैं और फिर वो जॉब हमारी तरफ खींची चली आती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की एक बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि हमें रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है। जिस पल हम ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता महसूस करते हैं, उसी पल हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है। जिस पल हम खुद को लायक और अमीर महसूस करते हैं, हम वेल्थ को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। मतलब फीलिंग पहले आती है, रिजल्ट बाद में। सोचिए, डर या चिंता जैसी जो फीलिंग्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, वो हमें नीचे खींचती हैं। दूसरी तरफ ग्रैटिट्यूड, प्यार, खुशी, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस हैं। ये हमारे शरीर और दिमाग में एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं जो अच्छी चीजों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करती हैं। तो अब थ्योरी तो काफी हो गई, चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स की बात करते हैं जिन्हें आज से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। स्क्रिप्टिंग, ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसमें होता क्या है, जब हम अपनी इच्छाओं को ऐसे लिखते हैं जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी हैं, तो हम सीधे सीधे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। उसे ये यकीन दिला रहे होते हैं कि यही हमारी रियलिटी है। अगली टेक्निक है विजुअलाइजेशन, और ये सिर्फ दिमाग में एक पिक्चर देखने जैसा नहीं है, ये उस पिक्चर के अंदर होने जैसा है। अपनी मनचाही रियलिटी की कल्पना करनी है और उसे अपनी सारी सेंसेस से महसूस करना है। क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, कैसा फील हो रहा है। ये आपके दिमाग के लिए एक बहुत पावरफुल सिग्नल होता है। अब ये बात थोड़ी उल्टी लग सकती है, लेकिन रिजल्ट से डिटैच होना यानी उससे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बगीचे में बीज बो दिया और फिर भरोसा करते हैं कि वो उगेगा। हर 5 मिनट में जमीन खोदकर चेक नहीं करते हैं ना।
बस वैसे ही अपने इरादे को यूनिवर्स में भेजकर भरोसा रखना है कि वो पूरा होगा। और जब भी मन थोड़ा बेचैन हो तो ये 1 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत काम आती है। ये सिंपल सी एक्सरसाइज आपके शरीर को फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट एंड क्रिएट मोड में ले आती है। और जब बॉडी शांत होती है ना, तो पॉजिटिव फीलिंग्स को महसूस करना और अपने इरादों पर फोकस करना बहुत आसान हो जाता है। और आखिर में ये सब बातें हमें एक सबसे बड़े बदलाव पर लाकर छोड़ती हैं, अपनी पहचान को बदलना। चलिए देखते हैं इसका असली मतलब क्या है। ये शिफ्ट है एक विक्टिम माइंडसेट से एक क्रिएटर माइंडसेट में आने का। विक्टिम माइंडसेट क्या है? मेरे साथ ऐसा होता है, बाहर के हालात मेरे मूड को कंट्रोल करते हैं। और क्रिएटर माइंडसेट, मैं अपने विचारों और अपनी फीलिंग्स से अपने हालात बनाता हूं। ये बस इसी एक बदलाव की बात। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर अपनी पर्सनल रियलिटी बदलनी है तो अपनी पर्सनैलिटी बदलनी होगी, यानी अपने सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को बदलना होगा, क्योंकि जब तक हम नहीं बदलते तब तक कुछ नहीं बदलता। तो मैसेज एकदम क्लियर है, अपनी जिंदगी की कहानी के राइटर हम खुद हैं। हम सिर्फ एक पैसेंजर नहीं बल्कि क्रिएटर हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक ही है, अगर आप क्रिएटर हैं तो अगला क्रिएशन क्या होगा?